डेडलॉक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में आज हम डेडलॉक्स डिस्कस करेंगे। डेडलॉक एक्चुअली एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस एक ऐसी स्टेट में स्टक हो जाते हैं जिसमें उन दोनों को रिसोर्सेस चाहिए होते हैं जो कि अवेलेबल नहीं होते और वो अपना काम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। सिस्टम मॉडल में हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं जैसे सीपीयू साइकिल्स, मेमोरी स्पेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। हर रिसोर्स के कुछ इंस्टेंसेस होते हैं जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे इस चैप्टर में और रिसोर्स को आर से। इंस्टेंस ये डिपिक्ट करते हैं कि एक रिसोर्स को कितने प्रोसेसेस शेयर कर सकते हैं। अगर उस रिसोर्स के फॉर एग्जांपल 3 इंस्टेंस हैं तो 3 प्रोसेसेस एट अ टाइम उस रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। हर प्रोसेस जिसने भी एक रिसोर्स को यूज करना होता है वो सबसे पहले उसकी रिक्वेस्ट करता है। जब उसको एलोकेट हो जाता है उसे यूज करता है और फिर रिलीज कर देता है। डेडलॉक हमारे पास तब आता है जब हमारे पास इन चारों में से ये जो 4 कंडीशंस हैं ये सारी कंडीशंस एक साथ होल्ड करें या फिर सेपरेटली होल्ड करें। सबसे पहली कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये कहती है कि ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन यूज अ रिसोर्स। यानी कि रिसोर्स जो है वो शेयरेबल नहीं है, उसका एक ही इंस्टेंस है। एक इंस्टेंस होने का मतलब ये है कि एक ही प्रोसेस जो है उस रिसोर्स को एट अ टाइम यूज कर सकता है, शेयरिंग नहीं हो सकती। होल्ड एंड वेट की कंडीशन साथ आ जाए कि एक प्रोसेस जो एक उसके पास ऑलरेडी एक रिसोर्स है मगर वो दूसरे रिसोर्स का भी वेट कर रहा है और जो दूसरा रिसोर्स जो उसे चाहिए वो किसी दूसरे प्रोसेस के पास है, तो वो जो प्रोसेस है ना वो अपना रिसोर्स रिलीज कर रहा है और वो दूसरे के लिए बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहा है। नो प्रीएम्पशन, यानी कि एक प्रोसेस ने अगर एक रिसोर्स होल्ड कर लिया है तो जब तक वो प्रोसेस उसे खुद से रिलीज नहीं करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम फोर्सफुली उस प्रोसेस से वो रिसोर्स नहीं प्रीएम्प्ट कर सकता। फोर्थ कंडीशन हमारे पास है सर्कुलर वेट। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक सेट ऑफ प्रोसेसेस है P0 P1 अप टू सो ऑन Pn, तो हम कहते हैं कि P0 जो है वो वेट कर रहा है उस रिसोर्स का जो P1 के पास है। P1 जो है वो एक और रिसोर्स का वेट कर रहा है जो P2 के पास है, यानी कि P1 ने अपने भी कुछ रिसोर्सेस होल्ड किए हुए और उसे अपना काम कंप्लीट करने के लिए वो वाले रिसोर्सेस भी चाहिए जो P2 के पास हैं। और P2 जो है वो वेट कर रहा है पी P3 के रिसोर्सेज का जो P3 ने होल्ड किए हुए हैं। एंड सो ऑन P3 जो है वो Pn-1 के रिसोर्सेज का वेट कर रहा है जो Pn-1 ने होल्ड किए हुए हैं। और Pn-1 जो है Pn के रिसोर्सेज का वेट कर रहा है। और इसी तरह जो पी एन है वो वेट कर रहा है कि पी नॉट अपने रिसोर्सेस कब रिलीज करेगा और वो अपना काम कंटिन्यू करे। तो ये एक तरह से हमारे पास एक सर्कुलर चेन बन गई है कि हर प्रोसेस दूसरे के रिसोर्सेस का वेट कर रहा है। उसने अपने रिसोर्सेस भी होल्ड किए हुए हैं और वो नेक्स्ट प्रोसेस के रिसोर्सेस का भी वेट कर रहा है। तो इट मीन्स कि इनमें से कोई भी प्रोसेस अपने जो एग्जिस्टिंग उन्होंने रिसोर्सेज होल्ड किए हुए हैं उसको छोड़ नहीं सकता और उसे नेक्स्ट रिसोर्सेज भी चाहिए जो कि दूसरा प्रोसेस नहीं छोड़ रहा। तो इट मीन्स कि इन सारे प्रोसेसेस का काम जो है अब कंटिन्यू नहीं हो सकता और ये एक डेडलॉक स्टेट में आ जाएंगे। जिस तरह हमारे पास होल्ड एंड वेट है ये उसी से ही रिलेटेड है कि होल्ड एंड वेट में भी क्या है कि एक प्रोसेस ने अपना रिसोर्स रखा हुआ है और वो दूसरे का भी वेट कर रहा है कि ये वाला रिसोर्स ये छोड़ेगा तो फिर मैं अपना काम कंप्लीट करूंगा। तो ना उसे एडिशनल रिसोर्स मिल रहा है और ना ही वो अपना रिसोर्स रिलीज कर रहा है। तो ये चारों कंडीशंस जब हमारे पास साइमल्टेनियसली एक साथ अकर होंगी तो हमारे पास जो है वो प्रोसेसेस जो है वो डेडलॉक स्टेट में चले जाएंगे। अब डेडलॉक स्टेट को हम डिटरमिन करते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से। इस ग्राफ में हमारे पास वर्टिसेस होते हैं और एजेस होते हैं। वर्टिसेस जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं प्रोसेसेस को जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आर जो है वो शो करता है रिसोर्सेज को कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं।
अब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हमें पता चलता है कि कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है और कौन से प्रोसेस ने कौन कौन सी रिसोर्सेज को होल्ड किया हुआ है। तो आपके पास इसमें दो एजेस होते हैं, रिक्वेस्ट एज। रिक्वेस्ट एज जो है उसकी डायरेक्शन P2R होती है, यानी कि ये प्रोसेस PI रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स RJ के लिए। इसी तरह जो असाइनमेंट एज है ये R से P की तरफ होता है, यानी कि रिसोर्स RJ जो है वो ऑलरेडी असाइंड हो गया है PI को, यानी कि PI जो है वो होल्ड कर रहा है इस रिसोर्स को। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हम इस सर्कल से जो है वो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जो रिसोर्स है उसको इस तरह स्क्वायर ब्लॉक से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे चार स्क्वायर्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस रिसोर्स के चार इंस्टेंस हैं, यानी कि ये शेयरेबल रिसोर्स है। इसको चार प्रोसेसेस एक साथ यूज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब PI रिक्वेस्ट फॉर RJ, जब P रिक्वेस्ट करेगा RJ के लिए तो P से एज जाएगा RJ की तरफ। जैसे ही P को RJ असाइन हो जाएगा तो उसका एक इंस्टेंस PI को मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक इंस्टेंस से एरो बनी हुई है, यानी कि ये वाला इंस्टेंस जो है वो PI को मिल गया। बाकी तीन इंस्टेंसेस अभी फ्री हैं, यानी कि तीन और प्रोसेसेस इसको यूज कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई है कि जो प्रोसेस P1 है ये रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए, मगर R1 का एक ही इंस्टेंस है जो कि किसको मिल गया, P2 को। अब P2 को R1 भी चाहिए जो उसने होल्ड किया हुआ है, ठीक है, मगर P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R3 के लिए, और R3 का भी एक इंस्टेंस है जो कि हमारे पास P3 के पास है। और P1 और P2 ऑलरेडी R2 का एक एक इंस्टेंस होल्ड कर रहे हैं, यानी कि यूज कर रहे हैं, और R4 हमारे पास यहाँ पर फ्री है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि P3 जो है हमारे पास, ये जो प्रोसेस है इसको एक ही रिसोर्स चाहिए R3, ये अपना इसको और एक रिसोर्स इसको मिल चुका है। तो P3 जब अपना काम कर लेगा कंप्लीट तो वो R3 को रिलीज कर देगा, क्योंकि उसको और कोई इंस्टेंस नहीं चाहिए। तो P3 जैसे ही अपना काम करेगा वो R3 को उसने रिलीज कर दिया, तो P3 का काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद P2 के पास क्योंकि ऑलरेडी R1 और R2 है और उसे R3 चाहिए था, तो R3 उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो एज है यहाँ पे, ये रिक्वेस्ट की जगह यहां से ऐसे असाइनमेंट एज बन जाएगा हमारे पास। उसके बाद जब P2 को उसके सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे उसका भी काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, और उसके पास जो जो भी रिसोर्सेज हैं R1 R2 R3 वो सबको रिलीज कर देगा। और P1 के पास R2 ऑलरेडी है, फिर उसके बाद जब P2 रिलीज कर देगा R1 को तो P1 को भी R1 मिल जाएगा और P1 भी अपना काम कंप्लीट कर लेगा। तो इस सिचुएशन में हमारे पास होल्ड एंड वेट की कंडीशन तो आ रही थी कि जो रिसोर्सेज हैं उन्होंने जो प्रोसेसेस हैं उन्होंने काफी रिसोर्सेज होल्ड किए हुए थे, बट वो दूसरे की भी रिक्वेस्ट कर रहे थे। मगर इधर हमारे पास डेडलॉक नहीं अकर हुआ। डेडलॉक क्यों नहीं अकर हुआ, क्योंकि इस ग्राफ में हमारे पास साइकिल नहीं था। P3 ने अपना काम कंप्लीट किया और P3 ने अपना रिसोर्स जो है वो रिलीज कर दिया। अगर यही ग्राफ में हमारे पास साइकिल होता कि P3 जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा होता R2 को, ठीक है, और R2 का जो इंस्टेंस है, दो इंस्टेंसेस जो कि P1 और P2 के पास है, इसका कोई थर्ड इंस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर P3 भी अपना काम नहीं कंप्लीट कर सकता था, क्योंकि दोनों प्रोसेसेस ने R2 को होल्ड किया हुआ है और उनको जो है वो P1 को R1 चाहिए और P2 को R3 चाहिए, और R3 जो है वो P3 ने ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है, मगर P3 को R2 चाहिए।
तो ये तीनों प्रोसेसेस अपने जो एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं जो इन्होंने होल्ड किए हुए हैं, वो तीनों प्रोसेसेस वो रिसोर्स नहीं छोड़ेंगे, मगर जो एक्स्ट्रा उनको चाहिए अपना काम कंप्लीट करने के लिए उसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे पास डेडलॉक अकर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ग्राफ में जो है वो साइकिल बन रहा है। तो यूजुअली हमारे पास जब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में इस तरह से साइकिल बनता है, तो हम कहते हैं कि इस सिचुएशन में या इस ग्राफ में जो है वो डेडलॉक है। बट जरूरी नहीं कि आपके पास जब भी ग्राफ में साइकिल हो उसमें डेडलॉक ही अकर हो। जिस तरह हमने पिछला ग्राफ देखा, इसमें भी हमारे पास साइकिल था मगर डेडलॉक नहीं था। इस ग्राफ में हमारे पास साइकिल है मगर डेडलॉक है। तो आपके अगर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में डेडलॉक साइकिल है, तो इट हैव अ चांस कि इसमें डेडलॉक हो या फिर ना हो। अब जिस तरह यहाँ पर हमारे पास जो ये ग्राफ है, इसमें साइकिल है बट इसमें डेडलॉक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि P2 अपना काम जब कंप्लीट करेगा तो वो R1 को रिलीज कर देगा, और P1 R1 को इजीली यूज कर सकता है। सिमिलरली P4 अपना काम कंप्लीट करेगा, वो R2 को रिलीज करेगा, और P3 अपना काम कर सकता है, क्योंकि P2 और P4 नेक्स्ट किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट नहीं कर रहे। तो आपके पास अगर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में साइकिल नहीं है तो इट मीन्स कि उसमें डेडलॉक नहीं है। मगर अगर उसमें साइकिल है तो उसमें चांसेस हैं कि डेडलॉक है। और अगर उस साइकिल में हर रिसोर्स में सिर्फ एक ही इंस्टेंस है, यानी कि रिसोर्सेज नॉन शेयरेबल हैं, तब तो उसमें डेडलॉक है मस्ट। मगर अगर उसमें सेवरल इंस्टेंसेस हैं, जिस तरह यहाँ पर हमने एग्जांपल देखी कि इसके भी दो इंस्टेंस है, इसके भी दो इंस्टेंस है, तो उसमें चांसेस है कि डेडलॉक हो या फिर ना हो। मगर अगर यहाँ पर हमारे पास इन दोनों रिसोर्सेज का एक ही इंस्टेंस होता, तो फिर हमारे पास डेडलॉक आ सकता था। अब डेडलॉक को हम हैंडल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि आपका जो सिस्टम है वो कभी डेडलॉक स्टेट में जाए ही नहीं, यानी कि हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर लें या डेडलॉक को अवॉइड कर लें। डेडलॉक प्रिवेंशन ये कहती है कि हम जो चारों हमारे पास कंडीशंस हैं डेडलॉक की, उनको अकर ही ना होने दें एक साथ, हम उनसे प्रिवेंट करें। या फिर हम डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम्स लगाएं कि रिसोर्सेस प्रोसेसेस को इस तरह से एलोकेट हों कि उसमें वो हमेशा सेफ स्टेट में रहे, यानी कि डेडलॉक कभी आए ही ना उसमें, यानी कि आने से पहले ही हम उसे अवॉइड कर लें। कुछ आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो समटाइम्स जो डेडलॉक वाली कंडीशन है, वो उसको इग्नोर कर देते हैं इस तरह से कि जैसे वो कभी अकर ही नहीं हुआ, और अपने दूसरे काम को एग्जीक्यूट करते हैं। जी, तो डेडलॉक प्रिवेंशन ये कहता है कि हमारे पास ये जो चारों कंडीशंस हैं, इससे हमने अपने सिस्टम को या अपने प्रोसेसेस को इस स्टेट में से जाने से रोकना है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन से हम कैसे रोक सकते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये कहता है, जो कंडीशन है उसमें क्या होता है कि रिसोर्सेज आपके पास शेयरेबल ही ना हो। ठीक है, वो कहता है कि आपका एक रिसोर्स जो है वो एक ही प्रोसेस एट अ टाइम यूज करे। तो डेडलॉक प्रिवेंशन में हमें फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन चाहिए ही नहीं, नॉट रिक्वायर्ड फॉर शेयरेबल रिसोर्सेज। क्योंकि शेयरेबल रिसोर्सेज जो आपके पास हैं जिसके एक से ज्यादा इंस्टेंसेस हैं, वो तो मल्टीपल प्रोसेसेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। मगर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज के लिए हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो चाहिए होगी। और हम ये कहेंगे कि अगर एक प्रोसेस एक रिसोर्स जो है एक प्रोसेस यूज कर रहा है एट अ टाइम, तो वही यूज करे और कोई दूसरा रिसोर्स उसकी रिक्वेस्ट ना करे। होल्ड एंड वेट कंडीशन क्या कहती है कि एक प्रोसेस ने ऑलरेडी रिसोर्स होल्ड किया हुआ है जो उसको एलोकेटेड है, और वो दूसरा रिसोर्स भी मांग रहा है अपना काम कंप्लीट करने के लिए। तो इसको हम इस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं कि प्रोसेस जो है वो जितनी भी उसको एग्जीक्यूशन के लिए रिसोर्सेज चाहिए, वो अपनी एग्जीक्यूशन से पहले उन रिसोर्सेज को की रिक्वेस्ट कर दे या उनको एक्वायर कर ले। ठीक है, मस्ट गारंटी दैट वेन एवर अ प्रोसेस इट डज नॉट होल्ड एनी अदर रिसोर्सेज।
अगर वो किसी दूसरे प्रोसेस की रिक्वेस्ट कर रहा है और उसने ऑलरेडी कुछ रिसोर्सेज होल्ड किए हुए हैं, तो सबसे पहले वो सारे रिसोर्सेज रिलीज करे। ठीक है। जब उसके पास कोई और रिसोर्स ना हो, तब वो इकट्ठे जितने भी रिसोर्सेज उसे टोटल चाहिए उन सब की रिक्वेस्ट करे। देन हमारे पास सेकंड है नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन में क्या है कि अगर एक आपके पास प्रोसेस जो है वो कुछ रिसोर्स होल्ड कर रहा है, ठीक है, अ, तो हम उसको जो है वो इमीडिएटली दूसरा रिसोर्स ना अलाउ करें। ठीक है। preempted resources are added to the list of resources, कि हम नो प्रीएम्पशन की उसको ऑप्शन ही ना दें और हम जो है वो प्रोसेस से रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट कर लें। Process will be start only when it regains its old resources as well as new resources। क्या इसी तरह अगर एक प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी रिसोर्सेज को होल्ड कर रहा है और दूसरे की रिक्वेस्ट करे, तो हम उससे प्रीएम्प्ट कर लें ऑलरेडी होल्डेड रिसोर्सेज और देखें कि जब सारे अवेलेबल हैं तो फिर उसको एक साथ ही सारे रिसोर्सेज को जो है वो उसको अलॉट कर दें। फोर्थ हमारे पास है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि एक जो प्रोसेस है वो हमेशा अपने से जो बड़ा प्रोसेस है उसके रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करे, अपने से छोटे रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट ना करे। तो तब हमारे पास इस तरह से सर्कुलर वेट नहीं बनेगा। यानी कि आपके पास पी नॉट जो रिसोर्स है वो P1 P2 P3 इनके पास जो रिसोर्स टाइप्स हैं उनकी रिक्वेस्ट कर सकता है, मगर P1 जो है वो P0 के रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट ना करे। इसी तरह P3 जो है वो P2 P1 P0 के रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट ना करे। तो इस तरह से हमारे पास सर्कुलर वेट नहीं बनेगा। ये चारों कंडीशंस को हम इन सारी टेक्निक्स को यूज करते हुए इन चारों कंडीशन को अकर नहीं होने देंगे और डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर ये चार कंडीशंस हमारे पास अकर ना हो। मगर उसके बाद हमारे पास जो है वो डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम्स भी हैं। जो एल्गोरिदम ये कहता है कि आपके पास अगर एक प्रोसेस आया है, ठीक है, तो हम उससे एग्जीक्यूशन से पहले ही उसकी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लें। यानी कि वो प्रोसेस पहले ही बता दे कि मुझे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। उसके बाद हम एल्गोरिदम को यूज करते हुए देखें कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं और इसको और कितने चाहिए और इसके पास एलोकेटेड कितने हैं। तो उस हिसाब से हम लोग उसको रिसोर्सेस एलोकेट करना डिसाइड करें कि इसको हम एलोकेट करेंगे तो हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा या अनसेफ स्टेट में रहेगा। सेफ स्टेट्स मींस कि आपके सिस्टम में डेडलॉक अकर नहीं होगा और अनसेफ स्टेट के उसमें चांसेस हैं कि डेडलॉक अकर हो जाए। तो हम उसी प्रोसेस को रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे जिसको रिसोर्सेज एलोकेट करने से हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा। जैसे ही एक प्रोसेस आपके पास जो है वो रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, तो कि मुझे और एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए, तो हम अवेलेबल रिसोर्सेज में से चेक करेंगे कि क्या अवेलेबल रिसोर्सेज उसकी नीड को पूरा कर सकते हैं और वो प्रोसेस जो है इनको जल्दी रिलीज कर देगा ताकि हम किसी नेक्स्ट प्रोसेस को ये रिसोर्सेज अलॉट कर सकें। सिस्टम इज इन सेफ स्टेट इफ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ ऑल द प्रोसेसेस। अब आप अवॉइडेंस एल्गोरिदम से जो है हम लोग उसकी सेफ स्टेट डिटरमिन करेंगे कि अगर आपके पास एक साथ 5 प्रोसेसेस हैं और उन सबको कोई ना कोई रिसोर्सेज चाहिए अवेलेबल रिसोर्सेज में से, तो हम उनका एक इस तरह का सीक्वेंस बनाएंगे कि पहले हम P1 को देंगे, P3 को, P4 को, P0 को, P5 को। तो अगर इस सीक्वेंस में इनको रिसोर्सेस अलॉट होंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में रहेगा, डेडलॉक में नहीं जाएगा। और अगर इसके अलावा किसी और सीक्वेंस या किसी और ऑर्डर में हमें रिसोर्सेस देंगे तो हमारा सिस्टम जो है वो अनसेफ स्टेट में जा सकता है। तो डेडलॉक अवॉइडेंस यही टेक्निक है कि वो कहती है कि अगर आपके पास 5 या 6 जितने भी प्रोसेसेस हैं
जिन्हें अवेलेबल रिसोर्सेज में से कुछ रिसोर्सेज चाहिए, तो उनको ऐसे सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किया जाए, उनका पहले ही सीक्वेंस ऐसे डिटरमिन कर लिया जाए कि इनको अगर मैं इस सीक्वेंस में दूंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज एलोकेट करेगा, तो हमारे पास जो है वो सिस्टम सेफ स्टेट में ही रहेगा। If PI resource needs are not immediately available, then PI can wait and until PJ have finished. इस तरह अगर एक प्रोसेस के रिसोर्सेज जो है वो कंप्लीट उसके रिक्वायर्ड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है इमीडिएटली, तो हम नेक्स्ट के अगर अवेलेबल है तो उसे एग्जीक्यूट करवा लेंगे, ताकि जब नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो वो अपने रिसोर्सेज रिलीज करे, तो हमारे पास और ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएं ताकि पीआई भी एग्जीक्यूट हो सके। तो हमारे पास जो बेसिक फैक्ट है वो ये है कि अगर एक सिस्टम आपका सेफ स्टेट में है तो उसमें डेडलॉक्स नहीं आ सकते, और अगर एक सिस्टम अनसेफ स्टेट में है तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि डेडलॉक आ जाए। तो अवॉइडेंस डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम ये इंश्योर करते हैं कि आपका सिस्टम अनसेफ स्टेट में जाए ही नहीं। सेफ स्टेट में हमारे पास कोई डेडलॉक नहीं, अनसेफ में हमारे पास चांसेस है कि डेडलॉक आ सकता है। जी, हमारे पास दो टाइप के डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम्स होते हैं। पहला है सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप के लिए, कि अगर आपके पास जो है वो रिसोर्स जो है वो नॉन शेयरेबल है, उसका एक ही इंस्टेंस है, तो उसके लिए हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बना के तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें डेडलॉक आएगा या नहीं आएगा। और अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं तो उसके लिए हम बैंकर्स एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। जी, तो रिसोर्स एल्गोरिदम में हमारे पास जो है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हमारे पास जो पी और आर हैं, यानी कि प्रोसेस और रिसोर्सेस, हमारे पास नोड्स होते हैं। और इसी तरह एक प्रोसेस जो है जिसे एक रिसोर्स चाहिए होता है, तो उसका इस तरह से क्लेम एज क्रिएट करते हैं हम, जो कि पी से आर की तरफ जाता है। और जैसे ही उस प्रोसेस को वो रिसोर्स मिल जाता है, तो वो असाइनमेंट एज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आर से पी की तरफ वो एज की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जिस तरह अगर हम इस ग्राफ में देखें, तो यहाँ पर R1, क्योंकि नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज का एक इंस्टेंस है तो इसमें हमने बीच में कोई इंस्टेंस नहीं बनाया हुआ। तो R1 से P1 की तरफ हमारे पास जो है ये एरो जा रहा है, तो ये असाइनमेंट एज है। इट मीन्स कि R1 जो है वो P1 को अलॉट कर दिया गया है। और यहाँ पे P2 से R1 की तरफ जो है वो एरो जा रहा है। इट मीन्स कि P2 को R1 चाहिए। अब ये जो डॉटेड एज है, डॉटेड क्लेम एज है, इसका मतलब ये है कि P2 रिक्वेस्ट कर सकता है R2 के लिए, और P1 भी रिक्वेस्ट कर सकता है R2 के लिए, मगर अभी इन्होंने रिक्वेस्ट की नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स कि रिक्वेस्ट की नहीं है, तो ये डॉटेड एज को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो ये ग्राफ है इसमें साइकिल नहीं बन रहा, तो इट मीन्स कि अभी तक ये हमारे पास सेफ स्टेट में है। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो R2 है वो असाइन हो गया है P2 को, ठीक है, और P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए, और R1 जो असाइंड है वो है P1 को, मगर P1 रिक्वेस्ट कर सकता है R2 की। ये डॉटेड है, इट मीन्स कि उसने रिक्वेस्ट की नहीं है, बट चांसेस हैं, मीन्स कि हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो अभी भी साइकिल नहीं बन रहा, क्योंकि P1 अपना काम कंप्लीट करके R1 को रिलीज कर देगा, और P2 R1 को यूज करके अपना काम कंप्लीट कर लेगा। तो स्टिल ये हमारे पास जो है ये प्रोसेसेस सेव स्टेट में है। मगर अगर ये हमारे पास जो डॉटेड एज है ये पूरा आपके पास कंप्लीट एज बन जाए, ठीक है, इस तरह से, तो अब हमारे पास क्या हो गया कि P1 ने रिक्वेस्ट कर दी R2 के लिए, क्योंकि P1 ने कहा कि मुझे R1 के साथ साथ R2 भी चाहिए अपना काम कंप्लीट करने के लिए, और R2 किसके पास है, P2 के पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पर हमारे पास ये साइकिल अकर हो गया है, और क्योंकि ये सिंगल इंस्टेंसेस का हमारे पास जो है वो रिसोर्स ग्राफ है, जो, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास डेडलॉक अकर हो गया है। मगर अगर ये वाला एज ऐसे ही डॉटेड रहेगा तो इसमें हमारे पास डेडलॉक नहीं है।